घनी आबादी में सबसे पहले तो फायर टेंडर्स को आने में ही जो है सब दिक्कत होती है, क्योंकि अब मैं हेडक्वार्टर से यहाँ तक आया हूँ तो करीब मेरे को आधा 30 से 35 मिनट लग गए जाम की वजह से। तय है कि हमारी फायर टेंडर्स को अगर रास्ता मिल जाता है तो हम उतनी जल्दी रेस्क्यू और फायर फाइटिंग को कंप्लीट कर देते हैं। आरोप यह है कि 1 से 1.5 घंटा लेट पहुंचे आप। 2 घंटा नहीं, लेट आए, इतनी कॉल की मार्केट में गाड़ी इसलिए नहीं आई, गलती उनकी वजह से थी। हमने कॉल करी, मैटर ऑफ फैक्ट मैं पर्सनली और एक भाई थे वो सही तबीयत जानने के बिल्कुल तैयार थे, जैसे निकलने आए और पता है वो कितनी देर में आई गाड़ी। मेरे हिसाब से तो कम से कम इस टाइम कम 2-2.5-3 करोड़ रुपए का नुकसान है यहाँ पर टोटल। 3 करोड़ रुपए का नुकसान है। बिस्मिल्लाह का ही हमारा अराउंड 1.25 करोड़ रुपए का तो हमारा वहीं का नुकसान है। क्योंकि बिजली का आगे बहुत तेज़ी से फड़फड़ा रहा था, वो आग बुझाने के हम लोगों ने बहुत कंट्रोल करी, जितना हो सकता है हमसे कंट्रोल करना। हमने कम से कम 15 CO2 ABC पाउडर, फायर बॉल और मॉडलर वगैरह जितना हो सकता सब इस्तेमाल कर लिया हमने, और आग काबू में नहीं हुई हमसे। अगर फायर ब्रिगेड टाइम पे आ जाती तो शायद इतना बड़ा हादसा नहीं होता। ये जो हादसा हुआ है फायर ब्रिगेड की वजह से हुआ है सारा। 2 घंटे लेट आई फायर ब्रिगेड। हमने पहले जब नीचे आग लग रही थी हमने पहले ऊपर से बिल्डिंग खाली कराई, फिर नीचे सारे सिलेंडर सब क्लीन करे हमने, वहाँ से हटाए। एक 4 व्हीलर चली है, 3 स्कूटियाँ चली हैं पीछे गली के अंदर। जी गली के अंदर। और जो फटा है वो AC के कंप्रेसर फटे हैं 2। जी AC के कंप्रेसर जो सामने हेलो दोस्तों, इंडिया की न्यूज़ में आपका स्वागत है। ये वही शाहीन बाग की तस्वीरें दिखा रहा हूँ जहाँ से आग लगनी शुरू हुई थी। ये अभी भी बहुत बड़ी आग लगी हुई है यहाँ पर। पहले छोटी सी चिंगारी थी, उसके बाद बढ़ते बढ़ते इतनी बड़ी। यहाँ के जो होटल के लोग हैं और रिहायशी लोग हैं उन्होंने सारे फायर सिलेंडर जो उनके पास मौजूद थे होटलों में वो इन्होंने यूज़ करे इस आग को बुझाने में। उसके बाद जब ये काबू में नहीं आई तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी को फ़ोन किया गया, कई बार कॉल की गई है जैसे कि बता रहे हैं। उसके बाद बिजली वालों को फ़ोन किया, BSCS वालों को फ़ोन किया कि जल्दी से लाइट बंद कर दें, लेकिन वो भी नहीं कर पाए जल्दी में। उसके बाद जब ये सब कुछ लेट होता गया तो उसके बाद आग ने इतना विकराल रूप ले लिया कि लगभग जो बता रहे हैं 2.5 से 3 करोड़ रुपए का यहाँ पर नुकसान हुआ है होटल वालों का और बाकी जो सामान है। क्या कुछ कहा लोगों ने आगे, आइए सुनते हैं उन्हीं की ज़ुबानी। हाजी मोहम्मद हुसैन चिकन एंड फिश फ्राई शॉप है। इसके बराबर से यहाँ जहरा में आग थोड़ी सी स्टार्ट हुई थी कॉर्नर पे शॉर्ट सर्किट से। उसके बाद ही आग फैली। यहाँ पे हमने कोशिश करी 10-12 सिलेंडर जो सीज फायर के होते हैं उन्हें यूज़ किया। उसके बाद यहाँ से कुछ मामला बना नहीं। इसमें सबसे बड़ा रोल जो था वो फायर ब्रिगेड का था, जो 1.5 से 2 घंटे लेट पहुँची। उसकी वजह से सारी ये मिसहैपनिंग हुई। जितने हमारे सिलेंडर थे आसपास के जो जहरा में जो काम कर रहे थे लड़के, उनके पास, आसपास के जो लड़के थे उनके पास जो सिलेंडर यूज़ करते हैं फायर में, हमने वो यूज़ करे। उससे ये आग कंट्रोल नहीं हुई, इसी वजह से ये आगे फैली। तो BSCS का भी रोल है, उसने काफ़ी लेट यहाँ की लाइट बंद करी। उसके बाद अगर लाइट टाइम पे बंद करते तो पानी का यूज़ होकर जल्दी बुझाई जा सकती थी। उसके ज़्यादा सिलेंडर तो कोशिश करी, जो कमर्शियल सिलेंडर होते हैं वो निकाल लिए गए। उसकी वजह से बहुत से चीज़ें बच गई और ये सारा यहाँ से आग फैलती हुई हमारा एक पॉइंट बिस्मिल्लाह कबाब पॉइंट तक फैली और उसको भी वो भी पूरी तरीके से तबाह हो गया। कोई सिलेंडर की मिसहैपनिंग नहीं हुई, सारे सिलेंडर लड़कों ने सेफली निकाल लिए थे वहाँ से। ये 3 दुकानें यहाँ जली हैं। उसके ऊपर जो पूरा फ्लोर वाइज इनका सिटिंग एरिया है वो जल गया और कुछ बाहर के कैजुअलिटी फ्लैटों में ही, गली में कारें खड़ी थी उनमें आग पहुँची और आगे तक पीछे फ्लैटों में भी आग पहुँची है और फ्लैटों से सेफली लोगों को निकाल लिया। हमारी बिल्डिंग में भी था, उनको भी निकाल लिया गया। मेरे हिसाब से तो कम से कम इस टाइम कम 2-2.5-3 करोड़ रुपए का नुकसान है यहाँ पर टोटल। 3 करोड़ रुपए का नुकसान है। बिस्मिल्लाह का ही हमारा अराउंड 1.25 करोड़ रुपए का तो हमारा वहीं का नुकसान है। खाली बिस्मिल्लाह का है। जो प्रशासन की लापरवाही की वजह से ये सब कुछ हुआ है और फायर ब्रिगेड इसमें पूरी तरीके से दोषी है। एक 4 व्हीलर चली है, 3 स्कूटियाँ चली हैं पीछे गली के अंदर। जी गली के अंदर। और जो फटा है वो AC के कंप्रेसर फटे हैं 2। जी AC के कंप्रेसर जो सामने मुबीन भाई इन्होंने इतनी कोशिश करी है। हमने लोगों के घरों पे गए, ऊपर से सिलेंडर उतारे, वायरिंग में लगी थी, ऊपर से लोगों को उतार के लाया, जिन्हें पता नहीं था, जिनकी विंडो में तक में आग लग गई थी, सबको उतार के लाया। हमने पहले जब नीचे आग लग रही थी हमने पहले ऊपर से बिल्डिंग खाली कराई, फिर नीचे सारे सिलेंडर सब क्लीन करे हमने, वहाँ से हटाए। माल का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, जानवर। ये हमारी जो छोटी सी आग थी वो इतनी बड़ी थी और इतनी, ये तो बहुत टाइम बाद हुई है और उसके बाद ये आग हमारी ऐसे तब्दील हो गई है इस आग में। आग लगने से पहले हमने ये हमारी ऐसी आग हो गई है। उसके बाद कम से कम अगर फायर टाइम से पहले आग होती तो इतना नाश्ता एक ही होटल में आग लगती, दूसरे तक जाती नहीं, लेकिन ये 4-4 होटल जल गए पूरे। कि यहाँ पर जाम इतना होता है इस वजह से। जिस वक्त ये हादसा हुआ था उस टाइम नहीं तो ट्रैफिक जाम था, पूरे रोड खाली थे और पूरी पब्लिक ये सहयोग करने के लिए हर वक्त तैयार थी। रोड जाम भी था तो खाली करा के दे रहे थे पूरा रोड। दुकानदार जो थे, मैं गया हूँ, मेरे दुकानदारों ने सपोर्ट करा है, मैं सबकी दुकानों से सिलेंडर लाया हूँ, मैंने जाके यहाँ बुझाई है। हमने 50 30 का है। अगर टाइम पे आ जाती फायर ब्रिगेड
तो ये आग बढ़ती ही नहीं। पहले ही कंट्रोल कर लिया जाता। फायर यहाँ की लोकल पब्लिक लगी हुई थी, इसकी जो जिम्मेदार है यहाँ की, अगर फायर ब्रिगेड टाइम पे आ जाती तो शायद इतना बड़ा हादसा नहीं होता। ये जो हादसा हुआ है फायर ब्रिगेड की वजह से हुआ है सारा। 2 घंटे लेट आई फायर ब्रिगेड, 2 घंटे यहाँ पे बोल रहे हैं जाम लगा होता है, हम तो 40 कोई जाम लगा हुआ नहीं, यहाँ पे कोई जाम नहीं लगा होता, सब छूट है, रोड क्लियर है, बिल्कुल क्लियर रोड था। टाइम से अगर लाइट बंद कर देते तो पानी भी आता। मुझे लग रहा है कि अफवाह फैलाने की बात करे जा रहे हैं कि यहाँ पे शाहीन बाग में बहुत ज्यादा लोग हैं, इस तरीके से यहाँ कोऑर्डिनेशन नहीं है। हमारे अंदर इतना ज्यादा कोऑर्डिनेशन है। आपको पता है शाहीन बाग कहाँ है, कहाँ खड़े हैं आप? शाहीन बाग प्रोटेस्ट हुआ था और यहाँ पे अभी इतना सारा ये आपका मार्केट है। अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर हमारे अंदर ऐसा कोऑर्डिनेशन है कि हम आपस में कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। पर ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पे कुछ लोग आ नहीं सकती थी, गाड़ी नहीं होता, खाक हो जाता। खाली था, रोड खाली था, सारा रोड खाली था, मार्केट भी गाड़ी इसलिए नहीं आई, गलती उनकी वजह से थी। हमने कॉल करी, मैटर ऑफ फैक्ट मैं पर्सनली और एक भाई थे, वो सही तबीयत जानने के लिए बिल्कुल तैयार थे। जैसे निकलने आए और पता है वो कितनी देर में आई गाड़ी, ये छोटी सी थी, बहुत छोटा है। अगर आप पैदल जाना चाहो आराम से पहुंच सकते हो। और ये जो हमारा हाईवे, नेशनल हाईवे, इतना बड़ा हाईवे है, यहाँ पे ये किसी चीज़ का इशू नहीं है। इशू ये है कि एक सीरियसनेस का। अभी देखिए, अभी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन जान का नुकसान नहीं हुआ। अगर हो जाता क्या उनके हाथ में था? सिर्फ जो जान का नुकसान नहीं हुआ सिर्फ अल्लाह का हुक्म से नहीं हुआ है। अगर हो जाता, अभी माल का क्या नुकसान हुआ है? करोड़ों का नुकसान हुआ है। अभी जान का नुकसान होते हुए कितनी देर लग रही थी? यहाँ गाड़ी जल चुकी है गली के अंदर। ये लाइट नहीं भागी थी, पानी का यूज़ नहीं कर सकते थे हम, उससे और नुकसान होता। ये तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने फिर भी बचा दिया सबको, किसी का जान का नुकसान नहीं हुआ। मैं फ़ौरन बाहर ही आया। मैं देख लीजिए, आप मेरा कपड़ों देख लीजिए, मैं फायर सिलेंडर लेके बाहर निकला, CO2 लेके निकला बाहर। उसके बाद क्योंकि बिजली का आग है, बहुत तेज़ी से फड़फड़ा रहा था वो आग बुझाने के हम लोगों ने बहुत कंट्रोल करी, जितना हो सकता है हमसे कंट्रोल करना। हमने कम से कम 15 CO2, ABC पाउडर, फायर बॉल और मॉडलर वगैरह जितना हो सकता सब इस्तेमाल कर लिया हमने, और आग काबू में नहीं हुई हमसे। LPG ब्लास्ट नहीं हुआ। अब फायर जो है डाउज हो चुकी है कम्प्लीटली, और हमारे जो है 12 फायर टेंडर्स इस पर मौजूद है। वो फेसिया सर यही है कि इन्वेस्टिगेशन इज़ नॉट अंडर दिल्ली फायर सर्विस, इन्वेस्टिगेशन इज़ अंडर दिल्ली पुलिस, वो आपको बताएंगे सर। घनी आबादी में सबसे पहले तो फायर टेंडर्स को आने में ही जो है सब दिक्कत होती है, क्योंकि अब मैं हेडक्वार्टर से यहाँ तक आया हूँ तो करीब मेरे को आधा 30 से 35 मिनट लग गए जाम की वजह से। तो इसलिए सबसे मेन होता है कि हमारी फायर टेंडर्स को अगर रास्ता मिल जाता है तो हम उतनी जल्दी रेस्क्यू और फायर फाइटिंग को कंप्लीट कर देते हैं।